अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेटा प्रोसेसिंग के बारे में और कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं डेटा प्रोसेसिंग के अंदर। क्वेश्चन ये है हमारे पास, डिफाइन डेटा प्रोसेसिंग, व्हाट एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व इन डेटा प्रोसेसिंग, डिस्कस इन डिटेल। सबसे पहले, द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग डेटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। डेटा की प्रोसेसिंग, सबसे पहले डेटा प्रोसेसिंग से आप सब डेटा की कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है डेटा पे, ठीक है, वो हमारे पास आ गई डेटा प्रोसेसिंग। इसकी डेफिनेशन पे जाए तो वो मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, मतलब कि कोई मैनिपुलेट हो रहा है डेटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव। मैनिपुलेशन किस लिए होती है? कोई ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, और कोई रिजल्ट हासिल करने के लिए आप लोग उस पर कोई ना कोई कैलकुलेशन, कोई मैनिपुलेशन इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है, इट इज़ नाउन एज ऑपरेशन ऑन डेटा। ये कोई ऑपरेशन हो रहा है डेटा के ऊपर। जैसे कि हमने ऐसे परफॉर्म किया था 2+3=5, मतलब कि जो प्लस था वो एक ऑपरेशन हुआ है डेटा पे। ये डेटा था और इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, ठीक है। आगे इस डेफिनेशन में है, द सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू प्रोसेस डेटा एंड कन्वर्ट इनटू, जो होते हैं यूज़ होते हैं कि हम कोई डेटा परफॉर्म करें और उनको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में दें, ठीक है। जैसे कि अगर इसकी बात की जाए, इसी एग्जांपल की, 2+3 एक डेटा था, उनको हमने ऑपरेशन दिया, ठीक है, और उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद हमारे पास क्या आया? हमारे पास एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आई, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आया, ठीक है। उसके बाद आता है, अ सीरीज ऑफ एक्शन और ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन डेटा टू गेट रिक्वायर्ड आउटपुट और रिजल्ट। हमारे पास एक सीरीज ऑफ डेटा, सीरीज ऑफ ऑपरेशंस, मतलब ज़रूरी तो नहीं हम प्लस करें, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ताकि हम एक आउटपुट ले सकें। ये सब जो हमारे पास काम हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें एक प्रोसेस डेटा चाहिए, हमारे पास एक प्रोसेसिंग होनी चाहिए डेटा पे, और हमें प्रोसेस करने के बाद एक रिजल्ट चाहिए, ठीक है। जैसे कि इनकी फिर से एग्जांपल ले लेते हैं कि 2+3=5, एक हमारे पास डेटा आ गया, एक इन्फॉर्मेशन आ गई है कि हमारे पास ये जो था वो एक रिजल्ट था इस चीज़ का, ये इनपुट थी और एक ये आउटपुट थी, ठीक है। अब हमारे पास लिखा हुआ है कि एक्टिविटीज़ क्या इन्वॉल्व होती हैं डेटा प्रोसेसिंग के अंदर। डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन डेटा प्रोसेसिंग आर एज फॉलोज। डेटा कैप्चरिंग, मतलब डेटा को कैप्चर करना, फिर उसके बाद डेटा को मैनिपुलेट करना, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। हमारे पास डेटा कैप्चरिंग क्या होगी? फॉर एग्जांपल, इसी की एग्जांपल नहीं, 2+3 हमारे पास एक टू हमारे पास के डेटा कैप्चर हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक डेटा लेते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, वो कंप्यूटर में 2 स्लॉट बनाता है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। मींस कंप्यूटर के अंदर एक छोटी सी जगह लेता है जिसके अंदर उस डेटा को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल 5 और 3 को प्लस कर रहे हैं अगर, तो इसमें 5 आएगा, इसमें 3 आएगा। जो ये एरिया लिया हुआ है ना, समझो वो डेटा कैप्चर कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है उसके अंदर डेटा को, ठीक है। ये कैमरा एक तो ब्लर हो रहा है, 1 मिनट। ओके, आगे डेटा में भी रिकॉर्डिंग ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट। डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। डेटा कैन बी आल्सो गिवन डायरेक्टली टू द टू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। ये अगर हम कंप्यूटर की बात करें ना, तो एक इनपुट डिवाइस मीन्स कीबोर्ड के ज़रिए हम डेटा एंटर करते हैं, तो वो डेटा कैप्चर हो रहा है, डेटा जा रहा है कंप्यूटर के अंदर, वो मेरे पास डेटा। डेटा कैप्चरिंग के बाद डेटा मैनिपुलेशन का स्टेप आता है। उसकी डेटा मैनिपुलेशन क्या होती है? मैंने जैसे आपको पहले समझाया कि क्रिएट हो रहा है डेटा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डेटा इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन। द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डेटा। कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें डेटा के ऊपर, वो हमारे पास मैनिपुलेशन हो जाती है, ठीक है। हमारे पास पहला स्टेप जो डेटा की मैनिपुलेशन में आता है वो आता है क्लासीफाइंग। हमारे पास टोटल इसमें है 4 स्टेप्स, ठीक है। पहला है क्लासीफाइंग, दूसरा है कैलकुलेशन, तीसरा है सॉर्टिंग, चौथा है समराइजिंग। अब इनको हम डिस्कस करते हैं कि होते क्या हैं। सबसे पहले है क्लासीफाइंग। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन क्लासेस और ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासीफाइंग। एक डेटा को एक क्लास या एक ग्रुप के अंदर बना दिया, वो हमारे पास क्लासीफाई हो गया। फॉर एग्जाम्पल, द डेटा इन द कॉलेज कैन बी क्लासीफाइड इन 2 ग्रुप्स। कॉलेज का डेटा 2 ग्रुप्स के अंदर हो सकता है। पहला ग्रुप जो हमारे पास होता है स्टूडेंट का डेटा हो सकता है, ठीक है। दूसरे ग्रुप के अंदर हमारे पास आता है टीचर का डेटा, ठीक है। इन दोनों को हम लोग एक क्लासीफाई कर रहे हैं, मीन्स के एक जगह हमने रख ली रिपोर्ट टीचर की और दूसरे में रख ली हमने मिशन स्टूडेंट्स, कौन कौन है, कौन सी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आते हैं कैलकुलेशन। अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन अ डेटा इज कॉल्ड कैलकुलेशन। कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, दिस कॉमन
The common calculations are addition, subtraction, and division. For example, the total marks of student are calculated. Find the grade. ठीक है, जैसे कि पहले बताया कि हम प्लस के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं मार्क्स। हमने मार्क्स फाइंड करने एक स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट्स के, हम उसको ऐड करेंगे, उसके बाद हम उसका ग्रेड निकालेंगे कि ग्रेड टोटल मार्क्स के बाद अगला स्टेप हमारे पास होगा कि हम ग्रेड निकालेंगे। ठीक है, सॉर्टिंग भी हमारे पास एक डेटा मैनिपुलेशन का टाइप आप बोल सकते हैं या ऑपरेशन है। ठीक है, सॉर्टिंग के अंदर होता है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। एक लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर को किया। ठीक है, द डेटा कैन बी स्टोर्ड न्यूमेरिकली और अल्फ़ाबेटिकली। फॉर एग्जाम्पल द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट कैन बी स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्टेन मार्क्स। स्टूडेंट का नेम मार्क्स के हिसाब से सेव किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर हमारे पास ए से पहले नाम शुरू हो रहे हैं, फिर उसके बाद बी से हो रहे हैं, फिर उसके बाद सी से हो रहे हैं, तो वो हमारे पास एक अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर 1 2 के लिहाज से देखें, पहला रोल नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा रोल नंबर, तो वो एक न्यूमेरिक फॉर्म में हो रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि हमारे पास स्टूडेंट्स कैसे हो रहे हैं, एक न्यूमेरिक फॉर्म में, ऑब्टेन मार्क्स की फॉर्म। अगला स्टेप होता है समराइजिंग, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन मोर साइज एंड यूजेबल कार्ड समराइजिंग। मतलब कि हम डेटा को शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास कैन बी समराइज टू शो द नंबर ऑफ पास एंड फेल स्टूडेंट। मतलब कि ये तो नहीं कि आपके पास डेटा स्टूडेंट का गिवन है, अब एक एक करके आप हर स्टूडेंट को चेक करें कि कौन फेल है कौन पास है। उसका आप कलेक्टिव डेटा निकाल सकते हैं कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट फेल और एक क्लास में कितने स्टूडेंट पास हैं। वो एक पास हमारे पास समराइजिंग फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन की सारी फॉर्म्स हो गई हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं मैनेजिंग आउटपुट। हमारे पास आउटपुट के रिजल्ट को मैनेज कैसे करते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डेटा हैज़ बीन कैप्चर्ड एंड मैनिपुलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज। द प्रोसेस ऑफ रिट्रेनिंग डेटा फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड डेटा स्टोरेज। हमने एक प्रोसेस किया, ठीक है, उसके अंदर हम डेटा को रिट्रेन करें, मतलब कि हासिल कर रहे हैं फॉर फ्यूचर यूज़। हमने एक डेटा स्टोर करके रखा हुआ है, जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको जाके एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, the different storage medium is used to store data such as hard disk and tapes etc. For example, the student data is stored on hard disk. एक स्टूडेंट का डेटा एक कंप्यूटर के अंदर होगा, कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क जो है वो डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, तो वो डेटा जो होगा स्टूडेंट का वो हमारे अंदर हार्ड डिस्क में होगा। ठीक है, अगला प्रोसेस है अगला है रिट्राइवल। The process of accessing or fetching the stored data is called data retrieval. डेटा को एक्सेस करना और फैच करना उसे हम कहेंगे रिट्राइवल। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग मतलब कि हमने कहीं डेटा स्टोर किया था सबसे पहले, ठीक है, उसको हमने एक्सेस करना है, प्रोसेस उस एक्सेस करने का प्रोसेस और रिट्राइवल होगा। द डेटा कैन बी रिट्राइव्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तब रिट्राइव कर सकते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत है। रिट्राइव का मतलब होता है हासिल करना। ठीक है, द रिट्राइव्ड डेटा कैन बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट फॉर्म सच एज रिपोर्ट, ग्राफ एंड चार्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर डेटा है एक स्टूडेंट का, उसके मार्क्स का, वो है 5th क्लास का, लेकिन अब स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 7th क्लास के अंदर, तो 5th क्लास का हमने पुराना हिस्ट्री इसका चेक करना है कि क्या है, स्टूडेंट्स पहले कैसे रिजल्ट्स थे उनके, कैसा डेटा था और अब कैसा है, तो हम उसको फैच कर सकते हैं, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, इसे हम रिट्राइवल कहते हैं। ठीक है, वो डेटा फॉर्म्स में भी हो सकता है, रिपोर्ट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। डेटा रिट्राइवल की एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट डेटा कैन बी रिट्राइव्ड फ्रॉम द हार्ड डिस्क एनी टाइम टू प्रिपेयर द रिजल्ट कार्ड। मतलब कि अगर आपने रिजल्ट कार्ड बनाना है तो हम हार्ड ड्राइव से उसका डेटा निकाल सकते हैं। ये जो आपको मैंने एग्जांपल दी थी वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल थी, मीन्स आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस एग्जांपल को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसी एग्जांपल करनी चाहिए। वो एग्जांपल क्या पता आपके एग्जामिनर को पसंद ना आए, वो कहिए क्या लिखा हुआ है, और वैसे भी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए एग्जाम्पल लिखने के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होती है। The process of transfer data from one location to another is called data communication. कम्युनिकेशन होती है कि हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। ठीक है, द डेटा में बी ट्रांसफर टू डिफरेंट लोकेशन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। डेटा को हम अलग अलग जगह भी भेज सकते हैं प्रोसेसिंग उस पर करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल
द रिजल्ट कैन बी सेंड टू स्टूडेंट या ईमेल। रिजल्ट्स हम कैसे सेंड करते हैं किसी स्टूडेंट को? ईमेल के ज़रिए। फॉर एग्जांपल अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं जैसे आपकी, तो आपको कोई डेटा चाहिए, वो डेटा आप टीचर को बोलें तो वो आपको सेंड करेंगे। आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, लेकिन हो सकता है वो आपको एक ईमेल दे दें कि इस ईमेल पे जाएं और आपको यहाँ अपना डेटा या अब कोई भी बुक चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ वगैरह हैं या कुछ भी हो सकता है, तो आपको अगर वो चाहिए तो आप वहाँ जाके ले सकते हैं। तो वो आपको एक ईमेल लिंक भेजेंगे, उसके अंदर आप क्लिक करेंगे और जाके वहाँ से अपना डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डुप्लीकेशन डेटा इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब कि एक डेटा है उसको हम कॉपी की फॉर्म में रख रहे हैं, ठीक है, ताकि अगर कोई इशू हो जाए बाद में तो हम उसको यूज़ कर। डेटा कैन बी रिप्रोड्यूस्ड इफ़ डिफरेंट यूज़र नीड डेटा एट डिफरेंट लोकेशंस। एक यूज़र को डेटा चाहिए, ठीक है, और एक और यूज़र है जो कि यहाँ नहीं रहता, किसी दूर जगह पे रहता है, तो उसको डेटा चाहिए। क्या आप एक डेटा को उसके पास भेजेंगे, फिर आपको फिर ज़रूरत पड़ जाए उसी डेटा की, तो क्या करेंगे? इसके लिए एक अच्छा प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन। मीन्स कि आप उसकी कॉपी बना के रख लें डेटा की, ताकि अगर किसी और को ज़रूरत है उस डेटा की तो आप उसको वो डेटा सेंड कर सके, उस डेटा की कॉपी सेंड कर सके। ओरिजिनल डेटा को पूरा डेटा नहीं सेंड करें, आप सिर्फ उसका एक कॉपी सेंड कर रहे हैं। मीन्स डिफरेंट कॉपीज़ आपने बनाई हुई हैं और उसको आप सिर्फ एक कॉपी सेंड कर रहे हैं, अपना ओरिजिनल डेटा नहीं सेंड करें, जिसकी वजह से आपका ओरिजिनल डेटा ख़राब भी नहीं होगा अगर आप किसी दूसरे को देते हैं। उसके अलावा आपका ओरिजिनल डेटा आपके पास सेफ रहेगा, ठीक है। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। इसके लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको डेटा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में बोला था कि ये क्वेश्चन डिफरेंस में आ सकता है, तो हम इस वीडियो में इसका डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है अभी, इस क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर क्वेश्चन शॉर्ट में ही आ सकता है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ डेटा कैप्चरिंग, और अगर लॉन्ग में आया तो आपके पास ये चीज़ आएगी, यही क्वेश्चन एज कॉपी। व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग, डिफाइन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन डेटा प्रोसेसिंग। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। चांसेस नहीं है इतने लॉन्ग में आने के, शॉर्ट में भी आने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन कभी हो जाता है कि एक्टिविटीज़ के बारे में पूछ लें आपसे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। बुक आपको पूरी करनी चाहिए, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप बुक करें और उसमें सारा डेटा आप करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।